आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर ज्यादातर बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, जहां पर 520 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिस देश की औसतन उम्र केवल 18 साल है, जिस देश में लोग औसतन 55 साल ही जी पाते हैं। गैस कर पा रहे हैं हम किस देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। आज हम आपको इस वीडियो में नाइजीरिया के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। दरअसल आपको बता दें, नाइजीरिया हमारे देश भारत से काफी मिलता जुलता है। नाइजीरिया देश में भी भारत की ही तरह अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की है। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों के अलावा यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वो भी मुस्लिम और ईसाई धर्म का ही पालन करते हैं। है ना दोस्तों कमाल की बात। नाइजीरिया के लोग फिल्म के बेहद ज्यादा शौकीन हैं, इसलिए तो यहाँ पर भारत की ही तरह अपनी एक अलग फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड और टॉलीवुड नहीं बल्कि नॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोग केवल नॉलीवुड फिल्में ही देखते होंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों को बॉलीवुड मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। ये तो हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है। नाइजीरिया सबसे ज्यादा कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों में से एक है। यहाँ की आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर ही निर्भर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये देश हर दिन में ऐसे कितना कच्चा तेल निर्यात करता है, तो हम आपको बता दें, ये देश रोजाना 2.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है, जिससे कि इस देश की जीडीपी में ग्रोथ होती है। अब हम आपको नाइजीरिया के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ, दरअसल नाइजीरिया में हर 20 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदलती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए इंग्लिश भाषा का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दें, नाइजीरिया विविधताओं का देश है। यहाँ पर 520 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं प्रचलित हैं। जो भी लोग नाइजीरिया में घूमने के लिए आते हैं उनको यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी लोग इंग्लिश भाषा को समझते हैं। दरअसल आपको बता दें, नाइजीरिया की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा है। आबादी के मामले में ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो वहीं बात करें पूरी दुनिया में, तो इस देश का नाम दुनिया के 7वें सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में आता है। यानी कि यहाँ पर भी हमारे भारत देश की तरह ही काफी ज्यादा जनसंख्या है। दरअसल नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है, लेकिन अबुजा यहाँ का सबसे बड़ा शहर नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर लागोस है। अब बात लागोस की हो ही गई है, तो हम आपको बता दें, लागोस अफ्रीका महाद्वीप की फाइनेंशियल कैपिटल है। नाइजीरिया का ये शहर अपने बेहतरीन कल्चर की वजह से टूरिस्टर को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करता है। अब हम आपको नाइजीरिया के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ, दरअसल नाइजीरिया का एक शहर इग्बुओरा ऐसा है जहाँ पर सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जहाँ पर इतने ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं कि इस शहर को जुड़वा बच्चों के घरों के नाम से भी जाना जाता है ना दोस्तों? ये भी कमाल की बात। अब हम आपको नाइजीरिया के बारे में एक और ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि नाइजीरिया तो बिल्कुल भारत की तरह ही है। दरअसल नाइजीरिया पर भी भारत की तरह ही यूनाइटेड किंगडम ने कब्जा कर रखा था और 1960 तक ये देश यूनाइटेड किंगडम का गुलाम रहा। इसके बाद इस देश ने 1 अक्टूबर 1960 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल की। इसलिए इस देश का संविधान स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बता दें, नाइजीरिया के लोग ज्यादा उम्र तक नहीं जी पाते। यहाँ के लोगों का औसतन जीवन काल करीब 55 वर्ष का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइजीरिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतने कम उम्र ही जी पाते हैं? तो हम आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की गरीबी और यहाँ पर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी। गरीबी और मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से यहाँ के लोग औसतन 55 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। दरअसल नाइजीरिया में फेलोरुंसको अलाजिका नाम की एक महिला सबसे ज्यादा अमीर महिला है। ये दुनिया की ब्लैक रिच वुमेन की लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं। इसको अमीर ब्लैक वुमेन कहा जाता है। दोस्तों, ये तो नाइजीरिया कंट्री के लिए गर्व की बात है। जब बात नाइजीरिया के लोगों की आ ही गई है, तो हम आपको बता दें, नाइजीरिया के लोगों की औसतन उम्र 18 साल है। यानी कि ये देश सबसे ज्यादा जवान देश है, लेकिन फिर भी ये अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकी है। इसके पीछे की वजह है यहाँ के लोगों की खराब मानसिकता। दरअसल यहाँ 48% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है,
जो कि भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते हैं। अगर यहाँ के युवा सही तरीके से काम करने लगे तो ये देश अभी हद कम समय में डेवलप हो जाएगा। दरअसल नाइजीरिया में कभी भी लोग बाएं हाथ से एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते। अगर यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ ऐसा करना बेहद ही बुरा माना जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ के लोग बाएं हाथ से खाना भी खाते हैं तो उसको भी गलत तरीके से देखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे देश में भी है। दरअसल अगर आप नाइजीरिया घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के लोगों की काफी तादाद देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गुजराती लोग पाए जाते हैं। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से पीछे है। ये देश अभी भी हमारे भारत देश के लोगों से ही सीख रहा है। अब हम आपको नाइजीरिया के लोगों के बारे में मजेदार बात बताने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर सोशल मीडिया का प्रचलन काफी ज्यादा है। यहाँ के 75% लोग सोशल मीडिया पर है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया न केवल एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का सही तरीका है, बल्कि सोशल मीडिया तो एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक दूसरे से अपने दिल की बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, नाइजीरिया के लोग बेहद ज्यादा मेहनती हैं। यहाँ के लोग 10 से 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन दिक्कत तो इस बात की है कि नाइजीरिया में काम करने वाले लोग ही कम हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में 12 घंटे तक की लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। यहाँ के ज्यादातर लोग काम नहीं करते। नाइजीरिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी किस्मत पर विश्वास रखते हैं और अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमको मिल जाएगा। दरअसल नाइजीरिया के लोगों को बहुत ज्यादा फिट माना जाता है और ये नेचुरल एथलीट होते हैं। आपने बड़े बड़े रनिंग कंपटीशन में देखा होगा, यहाँ के लोग ज्यादातर स्प्रिंट में बाजी मारते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, तो हम आपको बता दें, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ का लाइफस्टाइल। जो लोग यहाँ के गांव में रहते हैं उनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ही यहाँ के लोग सबसे ज्यादा एथलीट बनते हैं। नाइजीरिया के रूरल लोगों ने अपनी गरीबी को ही अपनी ताकत बना रखा है। जब बात एथलीट्स की हो ही गई है तो हम आपको बता दें, नाइजीरिया के लोगों में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलने का शौक है और यहाँ का नेशनल खेल भी फुटबॉल ही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नाइजीरिया की लड़कियों को डस्टी ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे ये डस्टी ब्यूटी क्या होता है, तो हम आपको बता दें, डस्टी ब्यूटी ऐसी लड़कियों को कहा जाता है जो कि हल्की सांवली होती है, लेकिन भाई साहब देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। दरअसल नाइजीरिया की लड़की काफी लंबी और काफी ज्यादा खूबसूरत रहती है, इसलिए तो फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की लड़कियों ने कमाल कर रखा है और यही नाइजीरिया की खूबसूरत लड़कियाँ बड़े बड़े फिल्म शोज में टॉपर बनती हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको नाइजीरिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।